हाय गाइस, सभी को धन्यवाद। ये ब्रिज ऑफ होप आशा का पुल में जो ब्रिज ऑफ होप आया है, ब्रिज ऑफ होप ने लेकर आया वीवीआई क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बैंक द्वारा गेस्ट पेपर द्वारा आया गया है। तो उसके अनुसार चलिए मैं बारीकी तरह से सभी क्वेश्चन को बारीकी तरह से समझाऊंगा। तो देखिए, गेस्ट पेपर का ये बैंक है जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव के साथ कराने जा रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैं हिंदी का कराने जा रहा हूँ। किसका? चैप्टर हिंदी का ना, जो बारीकी तरह से 2 चैप्टर और श्रम विभाजन और जाति प्रथा, फिर उसके बाद है क्या चीज़, 20 के दांत। तो मैं बारीकी तरह से कराऊंगा। इसका चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहेगा। तो चलिए, मैं बारीकी तरह से इसमें क्या बोला जा रहा है, पूछा जा रहा है, जो सभी प्रश्नों का कमेंट में जवाब देते चलिएगा। तो चलिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, सीधे हम क्वेश्चन और आंसर पे टिक आउट करेंगे, ताकि आप लोग ज़्यादा कुछ पर फोकस नहीं करिएगा, सीधे आंसर और आंसर पे फोकस करिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण क्या है। ए में दिया गया सती प्रथा, या बी में दिया गया दहेज प्रथा, या जाति प्रथा, या बाल विवाह। तो इसका आंसर क्या चीज़ होगा, तो जाति प्रथा होगा। क्या होगा इसका आंसर होगा, तो ए होगा, जाति प्रथा। उसी प्रकार अगला क्या चीज़ दिया गया, आगे दिया गया क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक किस लिए मानते हैं, क्योंकि कार्य कुशलता के लिए मानते हैं। किसके लिए मानते हैं, तो कार्य कुशलता के लिए मानते हैं। उसी प्रकार अगला है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है। किस भाषण से संपादित अंश है, बता सकते होंगे। तो इसका आंसर होगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित अंश। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषा का संपादित अंश है, तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस रहेगा। तो एक बार इस क्लास को जो मैं बताते जाऊंगा, उस क्लास को पढ़ कर जाइएगा, ताकि आप लोग को वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो ऑब्जेक्टिव में। तो उसी प्रकार चौथा क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण है क्या। ए में दिया गया जाति प्रथा, बी में दिया गया दहेज प्रथा, सी में दिया गया शिक्षा, या डी में दिया गया भ्रष्टाचार। तो इसका आंसर क्या होगा, चौथा नंबर का आंसर क्या होगा, तो चौथा नंबर का आंसर होगा जाति प्रथा। चौथा नंबर का आंसर क्या होगा, तो जाति प्रथा। तो इसका आंसर ए होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या चीज़, भारत में क्या बोलता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। तो ए में दिया गया 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, या बी में दिया गया 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में, या सी में दिया गया 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में, या सी में दिया गया 28 अप्रैल 1893 ईस्वी में। तो इसका आंसर कहते हुए, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। बारीकी तरह से डेट ऑफ बर्थ याद करते चलिएगा आप लोग भी, ठीक ना। डेट ऑफ बर्थ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी प्रकार बोला जा रहा है क्या, आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा। तो ये कहे थे, किसने, बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। पूछेगा आदर्श समाज स्वतंत्रता समानता भ्रातृत्व पर आधारित होगा किसने कहा था, यह कहे थे भीमराव अम्बेडकर जी ने कहे थे। तो इसका आंसर की बी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या चीज़, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। भारत है ना, उसमें जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है बेरोजगारी। पूछेगा भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। 2027 के लिए क्वेश्चन बहुत ही अहम हो रहेगा, इसीलिए एक बार देख कर जाएंगे, जो मॉडल पेपर के द्वारा आया है। उसी प्रकार मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है। ए में दिया गया नलिन बिलोचन शर्मा को, या सी में दिया गया यतेंद्र मिश्रा को, या डी में दिया गया भीमराव अम्बेडकर को, या सी में दिया गया भीमराव अम्बेडकर को, या डी में अमरकांत को। तो मानव मुक्ति के पुरोधा के नाम से जाना जाता है कौन, तो भीमराव अम्बेडकर जाने जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, अगला क्वेश्चन पूछा 9 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है कि जाति प्रथा
जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्योंकि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन की नहीं है क्योंकि भेदभाव के कारण या शोक के कारण या गरीबी के कारण या रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। बता सकते हैं 9 नंबर का आंसर क्या चाहिए होगा? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है। किस पर आधारित नहीं होने के कारण? तो रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मैक्स मुलर को या महात्मा गांधी को या भीमराव अम्बेडकर को या बिरजू महाराज को? बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मतलब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश में हुआ था। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो इसका आंसर 12 नंबर क्या होगा? ए होगा, भीमराव अम्बेडकर। पूछेगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या? अगला क्वेश्चन यही बोला गया है क्या? भीमराव अम्बेडकर हैं। उसी प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है क्या? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ए में दिया गया ब्राह्मण, बी में दिया गया कायस्थ, या सी में दिया गया क्षत्रिय, या डी में दिया गया दलित। तो आप सब जानते होंगे कि दलित परिवार में हुआ था। तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म दलित परिवार में हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? अगला क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। इनमें से सभी थे जो भीमराव अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक कवि थे। तो इनमें से सभी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या चाहिए? हु आर शुद्राज किनकी रचना है? हु आर शुद्राज किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर जी के। किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर जी के है। हु आर शुद्राज है जो भीमराव अम्बेडकर जी के। उसी प्रकार बोला जा रहा है भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? मतलब किसने कहा था? तो उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे। तो भीमराव अम्बेडकर को बड़ौदा नरेश ने कहे थे। तो उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क ने गए थे। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या चीज? उच्चतर शिक्षा के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे। उसी प्रकार 17 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? 17 नंबर क्वेश्चन में द एंड चेबल किनकी रचना है? द एंड चेबल किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। द एंड चेबल किनकी रचना है? तो भीमराव अम्बेडकर की है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या चीज? क्या बोला जा रहा है? किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर को। अब आते हैं 20 के दांत में। आते हैं क्या? 20 के दांत। ये चैप्टर समाप्त हो गया था। 20 के दांत में 20 के दांत देखिए यहाँ पे 20 के दांत है। जो चैप्टर बहुत ही बारीकी तरह से समझिएगा, सभी का ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे 20 के दांत चैप्टर 2 है। इसके बारीकी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? पूछेगा किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया? बता सकते हैं किसके अनुसार बदल दिया गया है? तो इसका आंसर होगा क्या चीज़? खोखा के अनुसार। सिद्धांतों को किसके अनुसार बदल दिया गया? तो खोखा के अनुसार। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा। थोड़ा सा साइज मैं बड़ा कर देता हूँ इसका ना, ताकि आप लोग का अच्छा तरीका से दिखे। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है दूसरा, ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस पात्र ने कही है? यह पंक्ति किसने कही है ना? तो सेन साहब ने खुद ही कहे थे। किसके लिए? तो जो लड़का वो क्या चीज़ बोलता है, दांत तोड़ा था उसका खोखा को, वही लड़का को कहा था ना। उसी प्रकार अगला चलिए, खोखा के दांत किसने तोड़ा? देखिए आ गया सवाल, खोखा के दांत किसने तोड़ा? मदन ने या मदन के दोस्त ने या सेन साहब ने या गिरधर ने? तो बता सकते हैं क्या किसने तोड़ा? खोखा के दांत किसने तोड़ा? तो मदन ने तोड़ा। किसने तोड़ा? मदन ने तोड़ा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या चीज?
अगला क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म इनमें से कब हुआ? मतलब नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था? तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी का बता सकते हैं कब जन्म हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था जन्म। कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में जन्म हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था। सेन साहब की कार की कीमत है, सेन साहब की कार थी ना जो काले रंग की थी, उसकी कीमत क्या है? 60,000, 7,000 या 8,500 या 9,500 या 7.5 लाख? तो बता सकते हैं सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? तो 60,000। क्या थी? 7,500। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ए होगा, 7,500। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? सेन साहब की आंखों का तारा है, सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन हो सकता है? तो उसके बेटा है खोखा, जो खोखा है जो सेन साहब की आंखों का तारा है। उसी प्रकार आगे का क्वेश्चन क्या चाहिए? मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है? मोटर को खतरा हो सकता है तो किससे हो सकता है, बता सकते हैं? तो 7वां नंबर के आंसर बता सकते हैं तो क्या होगा? खोखा से ही खतरा हो सकता है। किससे? खोखा से, जो सेन साहब का पुत्र था, बेटा था। उसी प्रकार अगला का चाहिए 8वां नंबर क्वेश्चन में, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत है ना, उसके कहानी के रचयिता कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा है। जिसके रचयिता कौन है? तो नलिनी बिलोचन शर्मा है। उसी प्रकार सीमा रजनी आलो शेफाली आरती पौलो किसकी बहनें थी? किसकी बहनें थी? तो ए में दिया गया खोखा की, ए में दिया गया मदन की, खोखा की या लेखक की या सेन साहब की? तो बता सकते हैं किसकी बहनें थे? तो खोखा की बहनें थी। किसकी बहनें थी? तो खोखा की बहनें थी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? ए में दिया गया सेन साहब का, या बी में दिया गया मिस्टर सिंह का, या सी में दिया गया गिरधर लाल का, या डी में दिया गया मुखर्जी साहब का? तो बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर? तो 10 का आंसर क्या चाहिए होगा? तो 10 नंबर का आंसर होगा सेन साहब का। किसका था? तो सेन साहब का था। तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा? तो ए होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या चाहिए? 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस विधा है? ए में दिया गया निबंध, या बी में दिया गया कहानी, या सी में दिया गया रेखा चित्र, या डी में दिया गया डायरी? तो बता सकते हैं क्या होगा इसका आंसर? 11 नंबर का आंसर क्या चाहिए होगा? तो 11 नंबर का आंसर होगा कहानी है। 20 के दांत शीर्षक पाठ का विधा है तो कहानी है। क्या है? तो कहानी है। उसी प्रकार मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? खाना मामूली बात थी। पूछेगा मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए खाना मामूली बात क्या थी? तो आप लोग जानवे करते होंगे, मार खाना मामूली बात थी मदन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या चीज? अगला क्वेश्चन है, नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी, नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन है? ए में दिया गया मछली, या बी में दिया गया अक्षरों की कहानी, या सी में दिया गया 20 के दांत, या डी में दिया गया क्या होता है भारतीय लिपियों की कहानी? तो नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो ये है किसकी? तो 20 के दांत की कहानी, क्योंकि खोखा को दांत तोड़ दिया था कौन ने? मदन ने तोड़ दिया था, इसीलिए 20 के दांत के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या चाहिएगा? सी होगा। 20 के दांत की कहानी है। उसी प्रकार क्या बोला जा रहा है? सेन साहब 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो सुशील थी। कैसी थी? तो सुशील थी। सेन साहब की 5 लड़कियां थी जिसमें सुशील थी। सीमा रजनी आलो शेफाली, ये सब थे सेन साहब के लड़कियां। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या चीज? 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया? 20 के दांत है ना, वो शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया। किस कहानी से ले? 20 के दांत तथा अन्य कहानियों से लिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, वाकिफ शब्द का अर्थ है क्या? वाकिफ होता है ना, उसका शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? वाकिफ शब्द का अर्थ हो सकता है। तो 16 नंबर का आंसर बता सकते होंगे क्या होगा?
तो परिचय क्या होगा? परिचय। बाकी प्रांत होता है परिचय। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन कहते हैं, अगला क्वेश्चन है, लेखक ने नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या क्या था? लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था? तो लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम था रत्नावती शर्मा। पूछेगा लेखक नलिन बिलोचन शर्मा का नाम माता का नाम था रत्नावती शर्मा, तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा। उसी प्रकार मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? तो बता सकते हैं मदन किसका बेटा था? तो मदन था जो गिरधर लाल का बेटा था। किसका बेटा था? तो गिरधर लाल का। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या चीज़, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थे। कितने लड़कियां थे? तो 5 लड़कियां थे। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा होगा कंटेंट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को दबा लेंगे, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहेगा जो एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए इतना के लिए धन्यवाद।